नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डिडवाना, और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक व्यष्टि अर्थशास्त्र। दो तरह के अर्थशास्त्र के बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। आज का टॉपिक जो है हम पूरा ध्यान उसी पे लगाएंगे जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी लेंगे। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग सबसे पहले ओस्लो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने 1933 में किया था। मैक्रो शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द मैक्रोस से हुई है, जिसका अर्थ है सूक्ष्म या छोटा। यहाँ एक इकाई के व्यवहार का अध्ययन कर हम संपूर्ण इकाइयों के व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि एक विशेष इकाई पर अध्ययन करके हम बता पाते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है। व्यष्टि विश्लेषण को कीमत सिद्धांत या फर्म का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यावसायिक फर्मों की आर्थिक समस्याओं की प्रकृति की भिन्नता के कारण उनके आर्थिक विश्लेषण की कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। उनमें व्यष्टिक आर्थिक विश्लेषण अर्थशास्त्र की ज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यावसायिक फर्मों के विशिष्ट एवं व्यक्तिगत समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार व्यष्टि मॉडल पूर्णतः व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित होता है तथा अंतर्व्यक्तिक संबंधों का अध्ययन करता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत बचतों, व्यक्तिगत विनियोग, व्यक्तिगत कीमतों आदि के आर्थिक व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तियों के विशिष्ट समूहों के विशिष्ट आर्थिक अंगों तथा उनके पारस्परिक प्रभाव और विशिष्ट आर्थिक क्रियाओं, मात्राओं और उनके मूल्य निर्धारण का अध्ययन करता है। विशेषताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सूक्ष्म इकाई को प्रतिनिधि इकाई माना जाता है। इसमें समष्टिगत मूल्यों को अपरिवर्तनीय माना जाता है। साथ ही इसमें अन्य बातें समान रहने की महत्वपूर्ण शर्त लागू रहती है। मांग व पूर्ति द्वारा विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के रूप। इसमें 3 तरह के रूप होते हैं: व्यष्टि आर्थिक स्थितिकी, व्यष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी, व्यष्टि आर्थिक प्रावेगिकी। ये हम पिछले अपने वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें स्थितिकी विश्लेषण और प्रावेगिकी विश्लेषण के बारे में हमने जानकारी पढ़ी थी। जब हम व्यक्तिगत विश्लेषण करते हैं प्रावेगिकी और स्थितिकी में, तब वह व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का रूप हो जाता है।
व्यष्टि आर्थिक स्थितिकी यह आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समय बिंदु पर व्यष्टि घटकों के पारस्परिक संबंधों से संतुलन की स्थिति की व्याख्या की जाती है। व्यष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी यह विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न समय बिंदुओं पर व्यष्टि घटकों के पारस्परिक संबंधों से संबंधित विभिन्न संतुलनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक साम्य और नए साम्य की तुलना की जाती है। यानी पहला जो साम्य है उससे दूसरे साम्य के बीच जाने की जो प्रक्रिया है, जाने की जो स्थिति है, उसके बीच का तुलनात्मक अध्ययन व्यष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी के रूप में जाना जाता है। व्यष्टि प्रावेगिकी यह विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें प्रारंभिक साम्य अवस्था से नई साम्य अवस्था तक पहुंचने के लिए विभिन्न परिवर्तनों की प्रक्रिया एवं मार्ग की व्याख्या की जाती है। यह उन शक्तियों का विश्लेषण करती है जो पुरानी साम्य को भंग कर नई साम्य अवस्था में पहुंचने की अवधि में क्रियाशील रहते हैं। इसमें स्थिर मकड़जाल एवं अस्थिर मकड़जाल के बारे में अध्ययन किया जाता है। जब हमने प्रावेगिकी और स्थितिकी अर्थशास्त्र विश्लेषण पढ़ा था तब हमने आपको जानकारी दी थी मकड़जाल स्थिर और मकड़जाल अस्थिर क्या होता है। स्थिर मकड़जाल यानी कि पुनः हम उसी साम्य पर आने की प्रक्रिया होती है, जबकि अस्थिर मकड़जाल में एक बार अगर संतुलन बिगड़ जाता है, साम्य बिगड़ जाता है, तो उस साम्य पर पुनः नहीं आते, उस साम्य से उत्तरोत्तर दूर जाते हैं हम, तब उसे हम अस्थिर मकड़जाल कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र उपभोग के सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, अधिकतम संतुष्टि नियम, उपभोक्ता की बचत, मांग का नियम, मांग की लोच आदि का अध्ययन करते हैं। उत्पादन के सिद्धांत, इसके अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न साधनों के संयोगों से उत्पादन फलन, उत्पादन में व्यक्तिगत फर्मों एवं विशिष्ट उद्योगों में क्रियाशील उत्पादन नियमों, पैमाने के प्रतिफलों, उत्पादन लागतों, साधनों के अनुकूलतम संयोगों तथा अधिकतम उत्पादन से संबंधित नियमों का अध्ययन करते हैं। वस्तु कीमत सिद्धांत, इसके अंतर्गत विभिन्न बाजार अवस्थाओं में फर्मों द्वारा वस्तुओं के मूल्य निर्धारण और लाभ अधिकतमकरण के सिद्धांतों का अध्ययन करके हम पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण, एकाधिकार में मूल्य निर्धारण, मूल्य विभेदीकरण, अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण की जानकारी प्राप्त करते हैं। साधन कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत के अंदर हम उत्पादन में संलग्न विभिन्न साधनों को सामूहिक उत्पत्ति में से प्रतिफल देने का जो काम करते हैं वह साधन कीमत सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें श्रम की मजदूरी, भूस्वामियों को लगान, पूंजीपति का ब्याज, साहसी का लाभ आदि वितरण के सिद्धांत कीमत सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, आर्थिक कल्याण के सिद्धांत में भी हम विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन कर व्यष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। भूमिका, योगदान या महत्व,
व्यावसायिक समस्याओं के समग्र अध्ययन में सहायक। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था की विभिन्न व्यक्तिगत फर्मों एवं व्यावसायिक संगठनों की आर्थिक समस्याओं का अलग अलग अध्ययन कर समूची अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझाने में मदद करता है, क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयां मिलकर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है। कीमत निर्धारण में उपयोगी। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण व्यावसायिक फर्मों को अपने उत्पादनों की कीमत का निर्धारण तथा उत्पादन में लगे साधनों की कीमत निर्धारण में मदद करता है। विभिन्न बाजार परिस्थितियों में वस्तुओं का मूल्य निर्धारण नीतियों और उत्पादन साधनों की कीमत निर्धारण का कार्य व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के द्वारा ही संभव हो सकता है। अंतर व्यक्तिगत संबंधों का विश्लेषण एवं आर्थिक निर्णय में मार्गदर्शन। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण व्यावसायिक फर्मों के अंतर व्यक्तिक आर्थिक संबंधों का विवेचन करता है तथा उनके आर्थिक निर्णयों में मार्गदर्शन करता है। व्यावसायिक फर्मों में प्रबंध में मांग एवं लागत विश्लेषण, रेखीय प्रोग्रामिंग की विधियों से लाभ को अधिकतम करने में प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का महत्व व्यष्टि विश्लेषण की उपयोगिता को सिद्ध करता है। व्यावसायिक फर्मों की व्यक्तिगत समस्याओं के विश्लेषण एवं समाधान में सहायक। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत व्यावसायिक फर्मों की व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन, परीक्षण एवं विश्लेषण कर उन समस्याओं के उचित हल की नीतियों के निर्धारण में मदद मिलती है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण समष्टि विश्लेषण का पूरक है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण व्यक्तिगत फर्मों के आर्थिक व्यवहार, व्यक्तिगत बचतों, विनियोगों एवं व्यय का अध्ययन करता है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विश्लेषण से समष्टि विश्लेषण में सहयोग देता है। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी शाखाएं हैं। यह व्यावसायिक फर्मों के नीति निर्धारण में उपयोगी रहती है। व्यष्टि विश्लेषण व्यावसायिक फर्मों में साधनों, वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को दर्शाता है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में एक और परिवारों से व्यावसायिक फर्मों की ओर उत्पादन साधनों, श्रम, भूमि, पूंजी, प्रबंध एवं साहस के परिवारों से व्यावसायिक फर्मों की ओर उत्पादन साधनों, श्रम, भूमि, पूंजी, प्रबंध एवं साहस के प्रवाह का विश्लेषण किया जाता है, तो दूसरी ओर व्यावसायिक फर्मों से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह परिवारों की ओर से होने का विश्लेषण होता है। इससे व्यावसायिक फर्मों की ओर अपनी उत्पादन एवं वितरण नीतियों को निर्धारित करने में मदद मिलती है। व्यावसायिक फर्मों की क्षेत्रवार समस्याओं के समाधान में सहायक। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के द्वारा व्यावसायिक फर्मों को अपनी अलग अलग विशिष्ट आर्थिक समस्याओं, क्षेत्रीय समस्याओं तथा परस्पर संबंधित समस्याओं के समाधान में वांछित नीति निर्धारण में सहायता मिलती है। आर्थिक कल्याण की
आवश्यक शर्तों का निरीक्षण एवं निर्धारण। जहां एक और व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के द्वारा आर्थिक कल्याण की शर्तों के निरीक्षण एवं जांच में मदद मिलती है, वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक फर्मों को आर्थिक कल्याण के लिए वांछित आवश्यक शर्तों के संबंध में नीति निर्धारण में उपयोगी उपकरण प्रदान करता है। लागत एवं उत्पादन विश्लेषण। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के द्वारा ही व्यावसायिक फर्में अपनी उत्पादन लागतों एवं उत्पादन की मात्रा एवं प्रकार के बारे में विश्लेषण करके अपनी लागतों को न्यूनतम करने और उत्पादन को अधिकतम करने की नीतियां निर्धारित कर सकती हैं। महंगे साधनों की अपेक्षाकृत सस्ते साधनों के प्रतिस्थापन करना, कम उत्पादक साधनों के स्थान पर अधिक उत्पादन करने के लिए अधिक उत्पादक साधनों को लगाने में व्यष्टि विश्लेषण की भूमिका बढ़ती जा रही है। मांग पूर्वानुमान एवं उत्पादन नियोजन। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के द्वारा व्यावसायिक फर्में अपने उत्पादनों की भावी मांग का पूर्वानुमान लगाती है और उसी के अनुरूप उत्पादन की प्रकृति, मात्रा एवं उत्पादन की विधि का नियोजन करती है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की उत्पादन नियोजन तथा मांग पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लाभ की नीति नियोजन एवं नियंत्रण में भूमिका। व्यावसायिक फर्मों को अपनी लाभ नीति, लाभ के नियोजन तथा नियंत्रण में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण को काफ़ी मदद मिलती है। कर नीति में सहायता। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के द्वारा सरकार को उत्पादन विक्रय पर लगाए जाने वाले करों, आयकर, संपत्ति कर, आयात कर, निर्यात कर आदि के समुचित विश्लेषण से व्यावसायिक फर्मों को अपने करों की समस्या के समाधान तथा कर नियोजन नीति में सहायता मिलती है। प्रबंध की कुशलता का माप एवं कुशलता वृद्धि की नीति निर्धारण। प्रबंध की कुशलता व्यावसायिक फर्म की सफलता का प्रमुख आधार है। अतः व्यष्टि विश्लेषण फर्मों के कार्यरत प्रबंध की कुशलता का मापदंड प्रस्तुत करता है, उनकी खामियों को उजागर करता है तथा उनके आधार पर ही प्रबंध कुशलता में भावी वृद्धि की नीति निर्धारण में उपयोगी उपकरण उपलब्ध करता है। व्यावसायिक भविष्यवाणियों का आधार तैयार करता है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण व्यावसायिक फर्मों को उनके व्यवसाय से संबंधित कई प्रकार की भविष्यवाणियों के लिए आधार प्रस्तुत करता है। आर्थिक मॉडल निर्माण में सहायक। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण व्यावसायिक फर्मों को वास्तविक घटनाओं के मॉडल निर्माण में सहायता प्रदान करता है और उनका वास्तविक स्थितियों से विचलन वांछित नीति निर्धारण में उपयोगी रहता है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की सीमाएं, मर्यादाएं या दोष। यद्यपि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण व्यावसायिक फर्मों की नीति निर्धारण एवं समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी इस विश्लेषण में कई ऐसी कमियां या खामियां हैं कि व्यावसायिक फर्मों को अपनी नीतियों के निर्धारण एवं समस्याओं के समाधान में समष्टि विश्लेषण का सहारा लेना पड़ता है। व्यष्टि
आर्थिक विश्लेषण के दोष। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं। चूंकि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कीमत और विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करता है, इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए व्यावसायिक फर्मों द्वारा नीति निर्धारण की जो सफलता है वह संदिग्ध रहती है। अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। यह अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित अधूरा विश्लेषण है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में अवास्तविक मान्यताओं को आधार बनाया जाता है, जैसे कि पूर्ण रोजगार की कल्पना और दूसरी अन्य बातें समान रहें, जबकि व्यवहारिक जीवन में न तो कभी पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है और न ही अन्य बातें समान ही रहती है। इसलिए अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित आर्थिक विश्लेषण अधूरा एवं अव्यावहारिक होता है। व्यावसायिक फर्मों की नीतियां भी इन काल्पनिक मान्यताओं के कारण प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाती है। समष्टि विरोधाभासों की समस्याओं का जन्म। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष कई बार सामूहिक सामान्य निष्कर्षों के साथ मेल नहीं खाते हैं। इस कारण समष्टि मूलक विरोधाभासों की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो व्यक्तिगत बचत एक अच्छा गुण है, किंतु संपूर्ण देश ही अगर बचत करने लग जाता है तो यह एक दुर्गुण के रूप में या बुराई के रूप में उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बचत करने का अधिकार है, लेकिन अगर सभी व्यक्ति बचत करेंगे तो फिर उपभोग कौन करेगा? जब उपभोग नहीं होगा तो ऐसी दशा के अंदर नया निवेश नहीं होगा। नया निवेश नहीं होने से हमारी आर्थिक प्रक्रिया जो है वो रुक जाएगी। इस तरह के समष्टिगत विरोधाभास जब पैदा हो जाते हैं तो व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण जो है वह अप्रभावी हो जाता है। कई आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि विश्लेषण में संभव नहीं है। कई आर्थिक समस्याएं राष्ट्रीय स्तर की होती हैं और उनका विश्लेषण समष्टि अर्थशास्त्र में ही संभव होता है, जैसे कि आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय आय एवं समाज में धन का वितरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रशुल्क एवं राजस्व से संबंधित सिद्धांत, बैंकिंग समस्याएं आदि। इन समस्याओं का विश्लेषण व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में ही नहीं किया जा सकता। ये जो अध्ययन की बातें हैं यह समष्टि अर्थशास्त्र में ही संभव हो सकती हैं। इस प्रकार व्यष्टि विश्लेषण उपभोक्ता व्यवहार की मांग सिद्धांतों, उत्पादन सिद्धांतों, कीमत निर्धारण, वितरण के सिद्धांतों के लिए उपयुक्त है, परंतु रोजगार, आर्थिक नियोजन, राजस्व, बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, व्यापार आदि के अंतर्गत व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण महत्व नहीं रखता है।